का भैया, घुट्टन भैया का दूसरा पार्ट सुनने आ गए। इसका मतलब आपने पहला पार्ट तो सुन ही लिया होगा। नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सुनिए। क्योंकि पहला पार्ट नहीं सुनेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि घुट्टन क्या गलती करने जा रहा है जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, या फिर घुट्टन कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिससे उसका प्यार उसे वापस मिल जाएगा। तो घुट्टन ने पूरी तरह से मोनिका को बदनाम करने वाली साजिश शुरू कर दी थी। इसका मतलब ही था भैया कि अब मोनिका की खैर नहीं। तो चलिए कहानी को आगे ले जाते हैं। घुट्टन भैया ने एक पर्चा लिया और अपने एक चेले को थमा दिया। देख, इस पे तो मोनिका और राजू के बारे में ऐसा लिख जैसे कि उनकी शादी होने वाली हो। जी हाँ, ऐसा करवाकर उसने एक साइबर कैफे से जाकर उसे जिरोक्स करवा लिया। अरे भैया, जिरोक्स वही फोटोकॉपी है ना, समझ रहे हो ना। तो फोटोकॉपी करवाने के बाद घुट्टन भैया ने उसे गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर चिपका दिया। जो भी देखता, राजू वेट्स मोनिका, जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी शादी में ज़रूर आए। ये पढ़कर लोग कुछ तो हंसते, कुछ मुस्कुराते और कुछ लोग इसे घुट्टन की चाल कहते। भैया बचपन से जानते थे घुट्टन को कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो कुछ लोग पहचान गए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन राजू को एक मौका मिल गया मोनिका को अपने पास लाने का। वो मोनिका के घर गया, जोर जोर से गेट पीटने लगा। मोनिका ने दरवाजा खोला। राजू तुम? मोनिका, तुम्हें क्या पता कि इस गांव में क्या चल रहा है? मोनिका, क्या चल रहा है इस गांव में, बताओ मुझे भी। राजू ने एक पर्चा मोनिका के हाथ में दिया। मोनिका राजू पे एक थप्पड़ उठाती इससे पहले राजू ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे प्यारे दुलारे और अच्छे जो भी हो राहुल ने किया है। राहुल? वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब देखिए भाई, घुट्टन भैया ने गलती तो कर दी थी, लेकिन उनको पता कहाँ था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो इसीलिए घुट्टन भैया पर जिनका शक जा रहा था, उन्होंने राजू को कहा हो सकता है ये घुटनवा ने किया हो। अब मोनिका गुस्से में घुट्टन के घर। घुट्टन, मोनिका क्या हुआ? तुम इतने कमीने हो सकते हो, मुझे सपने में भी कोई अंदाजा नहीं था। हम क्या किए मोनिका? ये पर्चे कौन चिपका रहा है? ये पर्चा तुमको क्या लगता है ये पर्चा हम लिख सकते हैं? अरे देखिए मोनिका जी, हम स्कूल में भले ही 4वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन हमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। मोनिका ने कहा, ये बात तो सही है, तो कौन किया होगा? मोनिका जी, ये राजू किया है। मोनिका, इस राजू के बच्चे पे तो मुझे पहले ही शक था। उसने एक लेटर घुट्टन भैया के हाथ में पकड़ाया और चली गई। उस लेटर में लिखा था, घुट्टन, मैं वैलेंटाइंस डे पे तुम्हारा बहुत वेट करती रही, पर तुम नहीं आए। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन बहुत कह नहीं पाई। अब इतना बात सुनना था कि घुट्टन भैया चौंक गए। अरे ये कौन सी गलती हो गई हमसे? अब
घुट्टन भैया अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नेता बन गए। उन्होंने कहा, किसने बनाया ये पर्चा, पकड़ के लाओ उसे। घुट्टन भैया इतने अकड़ू बन गए कि सब लोग जो बाजार में चल रहे थे बेचारे डर से कांपने लगे। और कुछ लोग ने कहा, अरे घुट्टन, हो सकता तू ही किया हो। देखो, अगर तुम्हें सच बोलना नहीं आता तो झूठ मत बोला, समझे ना। जब ऐसे बोला घुट्टन ने तो लोगों ने समझ लिया कि नहीं, घुट्टन की चाल तो नहीं लगती। आखिरकार लगभग उसने सारे पर्चे उखड़वा दिए, और कुछ तो खुद ही उखड़ गए थे, वहाँ बच्चों ने फाड़ दिए होंगे, समझ रहे ना। तो जब सारे पर्चे उखड़ गए तो मोनिका बहुत खुश हुई। मोनिका की खुशी देखकर घुट्टन भैया भी खुश हो गए और कहा, मोनिका, चलें क्या घूमने? उसने कहा, राहुल, कुछ टाइम बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद चलेंगे, ठीक है? ठीक है। ये बात सुनकर घुट्टन भैया तो खुश हो गए, लेकिन उनको क्या पता था कि जब जिंदगी में दुख लिखा हो तो उसे सुख से नहीं बदल सकते आप। तो यही हुआ घुट्टन भैया के साथ। अब हमारी मोनिका जी अपने कुछ नोट्स का फोटोकॉपी करवाने लग गई कि और लोगों को भी याद हो जाए और उनके फ्रेंड्स को भी याद हो जाए। जैसे ही उन्होंने पेपर दिया तो साइबर कैफे वाले ने बोला, अरे गुल्लू, तू सही है कह रहा था कि घुट्टन भैया जिसके दुकान में आ जाएं उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। मोनिका ने कहा, घुट्टन भैया यहाँ कहाँ से आया वो? अभी कुछ दिन पहले आया था बहुत सारे पेपर्स की फोटोकॉपी करवाने। मोनिका को थोड़ा शक हुआ। कैसा फोटोकॉपी, दिखा सकते हो का? होगा, हमारे रिसाइकल बिन में पड़ा होगा। भैया, रिसाइकल बिन वही होता है जो हम कंप्यूटर में कुछ डिलीट कर देते हैं ना, तो वहाँ से चला जाता है रिसाइकल बिन में, है ना। चलिए, वो जीके बता दिया आपको, पैसे दे दीजिएगा, है ना, क्योंकि फ्री का काम सही नहीं होता है। तो घुट्टन भैया अब फंस गए थे, क्योंकि वही पेपर था, राजू विट्स मोनिका। तो जैसा कि हमने कहा कि जिंदगी में लिखा हो दुख तो उसे सुख से नहीं बदल सकते। मोनिका भड़कती हुई घुट्टन भैया उर्फ राहुल के घर गई। राहुल, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ चुगलखोरी हो, लेकिन आज पहली बार पता चला है कि तुम झूठे भी हो। तुमने जो किया है वो बहुत गलत है, और इसके लिए मैं तुम पर केस करूंगी। ऐसा मत सोचिए, मोनिका जो थी वो एक विधायक की बेटी थी, उसने केस किया। घुट्टन भैया फंस ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। अभी भी घुट्टन भैया हैं हमारे, ठीक है, बस उनका काम बदल गया है। अब बस वो जेल में कैदियों को परेशान करते हैं। दुआ कीजिएगा आप लोग कि जल्द से जल्द हमारे घुट्टन भैया की सजा कम हो और वो फिर वापस आए चुगलखोरी की गॉसिप वर्ल्ड में। कीजिएगा ना, तो बताइए ना एक बार कमेंट करके कि क्या दुआ कर रहे हैं आप घुट्टन भैया के लिए।